नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है ना वेक्टर फॉर्मेट लिखते हैं कूलम्स लॉ का, राइट। लिखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हाँ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है? अगर आप देख लो, अगर मैं मानता हूं कि ये हमारा Q1 है, हाँ ये Q1 है और ये से Q2 है, कहीं भी ऐसे लिख सकते हैं। और जो भी अगर आप लिखोगे कि चलिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग लिख लेते हैं, हाँ तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर बात करेंगे तो इसके लिए लिखेंगे तो मैं मान लेता हूं कि इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, हाँ, और Q2 का अगर मान ले तो हम लोग लिख लेते हैं कि ये R2 है। ध्यान से, तो जो R है आपका वो R तो यही है बिल्कुल, और जो ये R है अगर वेक्टर फॉर्मेट में जाओगे तो R2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, हाँ R2 ऐसे लिखेंगे तो एरो वाइज, राइट। तो ये तो मैंने लिखा है कि कोई भी चार्जेस अगर कैसे भी रखे हुए हैं तो हम उनको इन जनरल वे में उनकी पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन ये सब लिख लिए, राइट ना। अब हम जानते हैं कि अगर आप फोर्स की बात करोगे, हाँ, और इस पर मैं लिखूं तो ये मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू किसके 1, हाँ। तो अगर ऐसा लिखेंगे, सिमिलरली अगर आप इसकी भी बात करेंगे तो इस पर भी लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या करा है कि अभी मैं मानता हूं कि दोनों एक ही नेचर के हैं, फिर हम बदल के देख लेंगे कि क्या होता है, लेकिन आप ऐसा करके लिखते हैं। तो ये लिख रहे हैं और अगर इसको मेरे को लिखना होगा तो ये तो हम बहुत आसानी से समझ रहे हैं। क्या क्या कि पहला काम तो आप ये लिख समझ लीजिए कि F21 जो है वो फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये बात है ना। अगर हम लोग बात करेंगे तो F21 जो है वो K तो रहेगा, Q1 रहेगा, Q2 रहेगा, एंड जो डिस्टेंस है R² रहेगा, बिल्कुल। एंड इस डायरेक्शन में होने के लिए हमें R21 का यूनिट वेक्टर चाहिए। ध्यान से, अगर किसी वेक्टर को लिखना है तो दो ही चीज, आप उसका मैग्नीट्यूड लिखिए और डायरेक्शन आप बता दीजिए, तो यूनिट वेक्टर। फिलहाल यूनिट वेक्टर मेरा R21, बिल्कुल प्लस मानते हुए ना। तो यूनिट वेक्टर का अगर आप कंसेप्ट यूज करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि R21 जो है वो आपका R2 माइनस R1, हाँ बिल्कुल, हम लोग लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सब माइनस करके लिख लेंगे ऐसा। एंड R21 का अगर यूनिट वेक्टर बात करेंगे तो R21 वेक्टर, हाँ, को डिवाइड कर दीजिए उसी के क्या मैग्नीट्यूड से करते हैं। तो देखो ये भी तो तुम्हारा जो R है, हाँ ये जो R है वही तो तुम्हारा ये R12 है। तो यहां पर अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा K Q1 Q2, हाँ, बाई R21 वेक्टर फॉर्मेट में। यहां पर R21 का स्क्वायर और एक के इसका, हाँ, तो ये अगर स्क्वायर और ये एक R21 यहां पर भी, ध्यान से। तो दिस वे आपका F जो आ रहा है, हाँ, तो F हम लोग चलिए यहां पर लिखते हैं F21 इज K Q1 Q2 बाई R21 का क्यूब R21। देखिए इन जनरल क्या आता था कि स्क्वायर होता है, बिल्कुल। तो वेक्टर बनाने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए, और नहीं तो आप इस तरीके से यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा वेक्टर लिखो, हाँ पूरा वेक्टर लिख दो, और कुछ नहीं, आप नीचे में उसके मैग्नीट्यूड से एक बार और, मतलब पावर क्यूब हो जाएगा। हाँ ध्यान से, बिल्कुल आप फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और सारी चीज़ें आपको आई होप पता भी होनी चाहिए। हाँ ये सब वेक्टर लिखने में हमें कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए ना। एक बात और, अगर आप बात करेंगे पहला कि अगर हमें लिखना पड़े इसका, हाँ, कि F12,
तो चुपचाप आप यहां से ये भी लिख सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ F21 जो है वो माइनस F12 होगा। ये तो आपको हमेशा होगा, ये तो न्यूटन्स लॉ से ही चला आ रहा है, बिल्कुल होगा, राइट। और एक बात, सपोज अगर जो है ये दोनों सेम नेचर के नहीं हैं, मतलब प्लस प्लस होंगे तब तो ये रिपल्सिव होगा, हाँ, माइनस माइनस होंगे तब तो ये रिपल्सिव होगा, बट अगर ये इनका नेचर जो है हाँ प्लस माइनस हो गया तो क्या होगा। तो आइए जरा, तो अगर आप इसको एक बार डिस्कस करेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर मेरा ये प्लस और ये माइनस हो जाए तो फोर्स इस डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब इसके ऑपोजिट। तो ध्यान से, अगर मैं F21 को लिख रहा हूं और ये जो भी है वैल्यू लिखा Q1 प्लस Q2 माइनस, तो आप देख लो ऑटोमेटिकली वो इसके ऑपोजिट आ जाएगा, हाँ। सो बात ऐसा है कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो हम लोग फोर्स लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्मेट में वो ये भी करना है, यूज द वैल्यू ऑफ चार्जेस विथ व्हाट साइन। देखिए, मैं वेक्टर फॉर्मेट में अगर यूज करूं तो मेरे को बिल्कुल विथ साइन लिखना चाहिए, है ना। और अगर न्यूमेरिकली दिख रहा है प्लस प्लस है तो आप डायरेक्शन समझ ही सकते हो, रिपल्सिव होगा, है ना, अवे होगा, जो भी आप लिखें दिखा सकते हैं, राइट। सो मेरे ख्याल से आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें और इससे आपका पूरा काम चल जाएगा और दूसरा तीसरा चौथा फॉर्मेट या कुछ भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। नाउ सो नेक्स्ट, और देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों को बात करना पड़े कि जैसे, चलिए एक बार लिखते हुए चलते हैं कि F21 जो है वो K Q1 Q2 बाई R21 का क्यूब इंटू R21, हाँ, और साथ में माइनस से 1 2, बिल्कुल इक्वलेंट ऑपोजिट रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग लिखें तो R21 को बिल्कुल ध्यान से R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्मेट में, तो हम लोग X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 एंड क्या K कैप। तो ये इस तरीके से हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। नाउ रिलेटिव पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल हमें लिखने आता है। और फिर मैग्नीट्यूड, हाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करते हुए हमारा मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। एनीवे, और इसी के क्या बोलोगे, एक्सटेंडेड वर्जन को हम लोग लिखें, हाँ, तो मैं अलग से ही वापिस से लिखता हूं। सपोज एक चार्ज है अपने को Q और एक Q1, तो आप समझ रहे हो कि इस पर जो फोर्स लगाएगा, चलिए मैं F1 लिखता हूं, हाँ। तो सिमिलरली हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि ये Q2 है और Q2 जो है वो फोर्स लगा रहा है एंड विच इज क्या, F2, हाँ। सिमिलरली हमारे पास और भी हो सकते हैं और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं Q3, और हो सकता है कि वो इसी तरफ हो, हाँ जी, अट्रैक्टिव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे कि फोर्स ऑन Q, हाँ, चार्ज, बिल्कुल एक चार्ज की बात कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स लिख रहे हैं हम लोग F, हाँ, नेट, तो ये जो आएगा वो F नेट जो हो रहा है, आप चुपचाप लिखिए, यही हम लोग बात कर रहे थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, हाँ जी। अब तो हम लोग समझ गए कि वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे, हाँ, और जो फोर्स है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है एंड बाय दिस वे हम लोग ये चीज लिखेंगे, हाँ। सो नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बोल देंगे कि सभी फोर्सेस को, ध्यान से, वेक्टरली फोर्स बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो वेक्टर है और उसी का एडिशन चलेगा, है ना। नाउ
अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिखूं, हाँ, और लिख देता हूं, हाँ जी, द फोर्स acting on a charge is vector sum of all the forces acting on it। हाँ जी, देखिए बिल्कुल ये चीज़ है। इसके अलावा जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही स्टेटमेंट होता है, 2-3 बार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या कि अगर आप इस पर ध्यान देंगे, हाँ, तो जो आपका फोर्स F1 है, हाँ, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि F2 है या नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस does not depend upon presence or absence of क्या, any other charges। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। and the force of interaction between any two point charges does not depends upon presence or absence of any other charges। हाँ, तो ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि नेट फोर्स जो आएगा वो तो बिल्कुल सारे वेक्टर सम होने हैं, और दूसरा जो एक फोर्स का इंटरेक्शन दूसरे के साथ है वो थर्ड के रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। एनीवे पूरा जोड़ना है तो हम लोग पूरे को लिखेंगे और वेक्टरली हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। ओके, नाउ हम लोग इससे रिलेटेड एक दो बेसिक क्वेश्चंस लिखते हैं और फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। लिखता हूं मैं, हाँ, 2 point charges 3 microcoulomb and -2 microcoulomb placed at A, सब मीटर में है, एंड B 4, है ना। देन फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज at A, force, हाँ, on charge at A due to charge at B, due to charge at B। हाँ जी, तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले बिल्कुल आपको ट्राई करना बनता है, फिर ही आप उसको देखिए। हाँ, तो एनीवे अगर हम लोग आगे बढ़ें और देखिए ये सब तो करने की भी आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है, हाँ, कि कहाँ है और कैसा दिख रहा है, समझे। तो आप लिख सकते हैं दिस इज 4, 6, 3। तो एनीवे ये आपको 3 माइक्रोकुलम्ब से हम लोग Q1 मान लेते हैं एंड दिस इज Q2 -2 माइक्रोकुलम्ब। हाँ, आ गया। अब जो पूछा गया है कि द फोर्स ऑन चार्ज एट ए, तो फोर्स तो हमें बताना है ए पर ड्यू टू बी, बिल्कुल। तो ये तो हम लोग लिख लेंगे, जो भी आप ए बी लिख रहे हैं, 1 2 लिख रहे हैं, ध्यान से यहां पर ए बी, तो ए बी का क्यूब और इंटू ए बी,
हाँ, डायग्राम ड्रॉ करना या ऐसा दिखाना कोई ज़्यादा जरूरी है नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल वेक्टरली आ जाएगा। क्या है, अब देखिए सब कुछ दिया हुआ है आपको, Q1 Q2 सब दिया हुआ है, RAB निकालिए, हाँ वो भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं क्या, एंड दिस इंप्लाइज RAB हाँ इज RA माइनस RB है। तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट 1 माइनस 4 इंटू आई कैप, फिर से 2 माइनस 6 इंटू जे कैप एंड 3 माइनस 3 के कैप। हाँ, तो अगर हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये अपने को माइनस में 3 आई कैप एंड माइनस में 4 जे कैप आ रहा है, विच इज RAB। कोई बात नहीं। हाँ, तो ये है, और यही मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है ना। सो आप लिखिए और फटाफट आ जाएगा, ये सब कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। नाउ RAB इज माइनस 3 आई कैप और माइनस 4 जे कैप। हाँ, तो RAB का मैग्नीट्यूड भी हम लोग लिख सकते हैं, ये है ना। तो ये 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर है ना, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर होता है, एंड दिस वैल्यू इज 5। ऑफ कोर्स हम लोग ऐसा यूनिट मीटर बोल रहे हैं। हाँ, तो दिस वे इफ AB इज K Q1 Q2 RAB का क्यूब इंटू RAB। और ध्यान से जब हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में लिखें, हाँ, तो Q1 Q2 की जो वैल्यू है वो विथ साइन रखेंगे। आइए, एंड दिस इंप्लाइज इफ AB will be K, which is 9 into 10 to the power 9, Q1 3 into 10 to the power minus 6, Q2 minus 2 into 10 to the power minus 6। हाँ, और RAB तो ये आ गया 5 है का क्यूब, और ध्यान से ये भी है आपका माइनस 3 आई कैप और माइनस 4 जे कैप, माइनस 3 आई कैप एंड माइनस 4 जे कैप। हाँ जी, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए क्या आ रहा है। हम लोग इस माइनस साइन को यहाँ पर ले जाके ऑब्जर्व कर दें तो ये तो फिलहाल बन गया हमारा 3i एंड 4j। चलिए, ये तो प्लस हो गया। हाँ, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 और 9 54 आ रहा है, और 10 का पावर 9 और 12 मतलब -3 बचा रह जाएगा, एंड 125। देखिए मेरे हिसाब से तो दिस सिंप्लीफिकेशन इज सफिशिएंट। हाँ, बात बाकी वो डेसिमल में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, कैसा ऑप्शन में दिया है वो हम मैच कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ तक ही हमारे लिए सफिशिएंट है। राइट, सो दिस इज द वे आप लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लिखते जाइए। राइट, रूटीन टाइप हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल charges, each having same charge, हाँ, if their force of interaction, if the force of interaction is F, now and another identical charged ball, neutral, है ना, an identical neutral touches
one of them and placed at the midpoint of initial charges. Then find the force on it. देखिए, अगर सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो जो क्वेश्चन में बोला गया है, जो दिखाया गया है कि एक है, दूसरा है, जो भी आप चार्ज Q और Q मानते हैं, एंड वॉट एवर दिस सेपरेशन इज R और D, चलिए R लिख लेते हैं, तो ऐसा दे रखा है, और इनके बीच का जो फोर्स आप लिख रहे हैं वही आप लिख रहे हो KQ और Q बाई R स्क्वायर, जो कि फिलहाल आपको गिवन बता रहे हैं। हाँ जी, हालांकि KQRR नहीं दिया है, ये गिवन है। हाँ, तो हम लोगों ने मान लिया आइडेंटिकल इक्वल करते हुए ऐसा। नाउ द थिंग इज कि बोल रहे हैं कि एक आइडेंटिकल बॉल ले लीजिए, हाँ, से C मान लेते हैं, हाँ, और अगर पहले A हैं और B हैं तो हम लोग किसी एक से, चलिए मैं इसी से कनेक्ट कर देता हूं, टच कर देते हैं, हाँ, और रख दें। तो देखो फाइनली क्या होने वाला है, तो फाइनली अगर बात करिएगा तो इन दोनों का जो चार्ज है वो आपका आधा हो जाएगा, मतलब ये भी Q/2 और ये भी क्या Q/2। तो ये आपका जो फाइनल चार्ज है ये आप समझिए, हाँ, इसका तो उतना ही रह जाएगा। नाउ अब अगर आप बात करोगे ना तो देखो C पर एक तो A फोर्स लगाएगा, नेचर सेम है, तो मेरे ख्याल से A वाला इधर लगाएगा, बिल्कुल सिंपल है, छोटा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। B भी रिपल्सिव और वो इधर लगाएगा, हाँ, तो अगर आप लिखेंगे तो FC कुछ और नहीं आ रहा है, मैग्नीट्यूड, देखिए आप समझ रहे हैं, तो केवल और केवल अब मैग्नीट्यूड लिखना है, FA माइनस F क्या B। अगर आप FA और FB लिख देंगे तो आप समझ सकते हैं ये जो है ये फाइनली है। देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ना कैसे होता है ये कंसेप्ट है, ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है, बट द थिंग इज कि अभी हम लोग आइडेंटिकल माने हैं, एक न्यूट्रल था एक चार्ज था, तो दोनों को टच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, आधा आधा हो गया, बिल्कुल सिमेट्रिकली बोल रहे हैं। एनीवे, हम लोगों को FA एंड FB लिखना है, एंड दिस इंप्लाइज कि FA जो है वो तो KAC बाई RAC है, हाँ, मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं, तो ये K है, ये Q है, और ये Q/2 हो चुका है, और ये R/2 का स्क्वायर है। तो आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स KQ/R स्क्वायर, मतलब ये तो 2F आ गया। ये जो फोर्स लगा रहा है C पर वो जो इनिशियल फोर्स था उससे जस्ट डबल आ रहा है, एंड FB जो है वो भी आप समझ रहे हैं कि वो QB/QC, C पर ही बात हो रही है ना, और RBC का स्क्वायर, हम लोग मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, हाँ, तो अगर हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये आ रहा है, ये भी आपका Q/2 है, ये भी आपका Q/2 है, और अपॉन R/2 का स्क्वायर, हाँ, ऐसा है। नाउ इफेक्टिवली अगर आप बात करोगे तो ये आपका जो आ गया वो KQ/R स्क्वायर विच इज F ही है, हाँ, एंड दिस इंप्लाइज FC is (2F minus F), हाँ जी, बिल्कुल जितना इनिशियल था उतना ही इस पर भी दोनों का मिला के ध्यान से, है ना, नेट, तो फोर्स जो है C पर जो मिडिल पे रख रहे हैं वो F के बराबर ही आ रहा है। ओके, नाउ
हम लोग फोर्स पढ़े हैं, सुपरपोजिशन पढ़े हैं, और जो भी फोर्स से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें आएंगी और होती हैं, जैसे इक्विलिब्रियम है, जैसे कुछ सर्टेन कंडीशन में एसएचएम है, कुछ सर्कुलर मोशन है, तो ये तमाम चीज़ें आपका इसमें भी इन्वॉल्व होगा। और आप बोल सकते हो कि ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ही है, तो हम लोग आगे उस पर भी आते हैं। ओके।